हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस स्टडी नॉलेज पॉइंट। आज हम क्लास 10th की स्टडी कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम रियल नंबर के पार्ट 4 में आएंगे। यानी आज के टॉपिक में हम रियल नंबर की स्टडी करेंगे और रियल नंबर में अब हमें जो एक्सरसाइज 1.2 1.3 आज हमारा टॉपिक होगा। 1.2 हम लोगों ने कवर कर लिया, तो 1.3 की स्टार्टिंग करते हैं। तो 1.3 में जानने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये जानना होगा, यहाँ पर जो सवाल है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में हर साल कभी 2 नंबर में कभी 1 नंबर में छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे आज जो एक्सरसाइज है उसमें हम इस तरह के सवाल पढ़ेंगे, जैसे √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करना है। या √5 है, √3 है, √7 है, √11 है, ये सब एक अपरिमेय संख्या है। इनको हम शो करना आज सीखेंगे, यानी कैसे इनको प्रूफ करते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है 1/√2 करके आ जाता है, कभी मतलब 5 + 2 √3 करके आ जाता है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं जिनको हमको इस चैप्टर में देखना है। ठीक है। तो आज हम सिर्फ बेसिकली यही सीखने वाले हैं कि कैसे कोई संख्या को हम अपरिमेय प्रूफ करते हैं। ठीक है। तो एक्सरसाइज में जैसे हम शुरुआत करते हैं, तो इससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, ये जानना सबको ज़रूरी है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? वे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे होते हैं। किस फॉर्म में लिखे होते हैं? p/q के फॉर्म में लिखे होते हैं, उन्हीं को हम बेसिकली रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर हमेशा याद रखिएगा, रेशनल नंबर यानी p/q फॉर्म। अब यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखना है। p एंड q जो होने चाहिए वो पहली चीज़ तो इंटीजर होने चाहिए, और दूसरी चीज़ ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है p एंड q का HCF जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की इतनी शर्तें हमेशा याद रखनी है कि p/q जो होना चाहिए वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF क्या आए? हमेशा 1 आए, तो इसी को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। और अब हम इरेशनल करते हैं, तो जो नंबर्स p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी बात हम आपको चर्चा में करते हैं कि जैसे पाई और पाई जो है वो हमारा क्या है? पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है, जबकि पाई 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7 यानी 22/7, ये हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो याद रखना है पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 या 22/7 वह एक रेशनल नंबर है, जबकि पाई एक क्या है? इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने चल रहे हैं आज का टॉपिक। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th। ठीक है। पढ़ रहे हैं रियल नंबर, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। और इस टॉपिक का हम एक्सरसाइज आज शुरू करने चल रहे हैं 1.3। ठीक है। अगर हम पहली प्रॉब्लम, जैसे पहले दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन के लिए आप अपनी नोटबुक उठाइए और बुक को सामने रखिए। तो बुक मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन है टू प्रूव दैट √5 is an irrational number। यानी सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। यहाँ पर मैंने लिखा सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करें।
तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये √5 जो है वो क्या, क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5, यहाँ पर देखिए चेंजिंग हो सकती है, √5 की जगह पर √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो इस जैसे ये है वैसे अन्य सभी पार्ट्स इसके लगेंगे, ठीक है। तो चलिए √5 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन से √5 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है या फैक्ट है, ठीक है। तो हम इसको जब प्रूफ करते हैं तो इसके प्रूफ में इसके हम अपोजिट में जाते हैं, यानी इसका अपोजिशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने सिर्फ माना है, लेट किया है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय संख्या है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, √5 को p/q के फॉर्म में होना पड़ेगा, √5 = p/q फॉर्म। क्यों? क्योंकि हमने इसको सपोज कर लिया है कि यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5q = p, ये हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने चल रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √5q का होल स्क्वायर = p²। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, √5 का स्क्वायर, यानी याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा कुछ मैटर होता है। जैसे √x है, इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, x, या अंडर रूट में कभी x² हो, इसकी वैल्यू भी सॉल्व करें तो क्या आती है, x। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर है, यानी इसकी वैल्यू होगी 5q² = p², ठीक है। इसको हम अकॉर्डिंग टू अभी क्वेश्चन 1 मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, q² की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, q² = p²/5। नाउ तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, p² जो है वो विभाज्य है, p² जो है 5 से क्या है, विभाज्य है। और मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि अगर a² b से विभाज्य है तो ऑटोमेटिक a जो होगा b से विभाज्य होगा। तो इसी के अनुसार हम क्या लिखेंगे, इसलिए p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब आगे दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ शो कर लिया। अब हमारे पास क्या करना है, पुनः हम क्या मानेंगे, p = 5r, p = हमने सपोज कर लिया 5r। यहाँ पर हम r की जगह पर n भी यूज़ कर सकते हैं, 5n भी लिख सकते हैं, 5n। तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो p² = क्या होगा, 5n का होल स्क्वायर, यानी p² = 5 5 जा 25n²। नाउ अब यहाँ पर p² की वैल्यू अकॉर्डिंग टू यानी समीकरण 1 से क्या हमने यहाँ शो किया है, p² = 5q², p² = 5q²। चलिए पुट करते हैं, p की जगह पर 5q² = 25n²। नाउ 5 का इधर डिवाइडेशन करेंगे तो q² = 25/5n², 5 5 जा 25। तो q² की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, q² होगा 5n², 5n²। नाउ n² = q²/5। यहाँ पर ठीक इसी तरह से जैसे हमने शो किया था p² 5 से विभाज्य है, तो वहीं पर हम क्या देख रहे हैं, q², 5 से विभाज्य है, दिख रहा है, ठीक। अगर q² 5 से विभाज्य है तो ऑटोमेटिक q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो q, 5 से विभाज्य होगा,
डिविजिबल होगा, ठीक है, होगा, ठीक। क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, इससे हमने ये देखा कि P भी जो है 1 यानी HCF यहाँ में क्या मिल रहा है, HCF की अगर हम बात करें किसकी, P एंड Q की, तो इसका HCF 1 भी 1 तो ऑलरेडी होता ही है, एक और नया HCF मिला 5 ना, जबकि हमारा रेशनल नंबर क्या कहता है कि P एंड Q का एक ही HCF होना चाहिए, वो होनी चाहिए 1। यहाँ पर 1 के अलावा हमें एक 5 भी मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, HCF को मतलब हमारे P/Q रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अतः यहाँ P एंड Q का HCF 1 के अलावा 5 भी है, जो कि परिमेय होने की शर्त को, परिमेय होने की शर्त का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, विरोध करता है। अगर ये परिमेय होने की शर्त का विरोध कर रहा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से स्टूडेंट हम कोई भी नंबर को यानी √2 को, √3 को, √5 को, ठीक है, हम प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसका फिर से रिपीट करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके अपोजिशन में जाना होगा, इसके विरोध में जाना होगा। तो इसका विरोध करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बात का उल्टा करना होगा, यानी हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या के रूल को फॉलो करेगा, यानी P/Q के फॉर्म में होगा। अगर ये P/Q के फॉर्म में है तो इसका मतलब P एंड Q का फॉर्म जान रहे होंगे, परिमेय संख्या P एंड Q का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। तो अगर ये इसका HCF 1 ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, तो हम कहेंगे ये √5 एक परिमेय संख्या है। अगर इसके अलावा कुछ और भी आ जाता है फैक्टर, तो हम कहेंगे यह एक परिमेय संख्या को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5Q = P, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5Q का होल स्क्वायर = P²। √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होगा, और Q² = P²। अब यहाँ से Q² की वैल्यू निकालेंगे तो P²/5 आ जाएगा। P²/5 का मतलब P² डिविजिबल है 5 से, यानी P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। अगली कड़ी में P = 5n पुनः मानते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P² = 25n² हो जाएगा। अब P² की वैल्यू को हम यहाँ से देते हैं तो P² = 5Q² है, तो P² की जगह पर लिखा 5Q² = 25n²। अब Q² = 25/5 क्रॉस कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, 5n² आ जाएगा। अब 5n² Q² = 5n², देन n² = Q²/5। यहाँ देखेंगे क्या Q² 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। अतः हमारी जो धारणा थी कि P एंड Q का HCF 1 होना चाहिए, यहाँ पर हमें क्या मिला, P एंड Q का HCF 1 and 5 मिला। जबकि कहा जाता है P एंड Q का HCF केवल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जबकि 1 के अलावा 5 भी प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्या की शर्त का विरोध करता है, ठीक है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम किसी अन्य प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम एक्सरसाइज की ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें कन्वर्ट किया गया है। सिद्ध कीजिए कि, थोड़ा सा बदलाव है, चेंजिंग है, कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है 3 + 2 5, 3 + 2 √5 है, 3 + 2 √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी हमें प्रूफ करना, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे प्रूफ करना है।
तो स्टूडेंट इसे प्रूव करने के लिए हम यहीं से सोल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी वही है काम करना। सबसे पहले हमें जो बात कही गई है, हाँ यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको और चर्चा करना चाहेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में विशेषता क्या होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा देश भारत है, पुरुष प्रधान देश है ना। वैसे अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या कैसे बनती है? वास्तविक संख्या हमेशा रेशनल और इरेशनल के ऐड से बनती है, यानी मल्टीप्लाई से बनती है, कोई भी एक ऑपरेटर लगाने से बन जाती है। ठीक है, अगर हम बेसिकली बात करें कि इन दोनों में यानी रेशनल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय में कौन प्रधान है, तो परिमेय और अपरिमेय में अपरिमेय संख्या जो होती है वो प्रधान होती है। जैसे अगर 2√5 है, 2√5 है, 2 क्या है? परिमेय है, √5 अपरिमेय है, तो 2√5 हो गया तो वो पूरा संख्या हमारा अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी 2 + √5 है या 3 + 2√5 है, तो यह इसमें भी क्या है? पहला नंबर हमारा रेशनल है, दूसरा नंबर इरेशनल है, यानी टोटल नंबर हमारा इरेशनल हो गया। ठीक है, इसी तरह से प्लस माइनस कभी भी करके अगर रेशनल नंबर को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ तक कि डिवाइड भी कर दिया जाए, तो हमारी प्रॉब्लम में वो हमेशा अपरिमेय संख्या को डिनोट कर देता है। ठीक है, तो यानी ये कुल मिलाकर के ये जानना है कि वास्तविक संख्या अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयोग से बनती है तो परिमेय संख्या यानी प्रधान है या अपरिमेय संख्या प्रधान है। तो हमें ये जानना है कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या सदैव क्या होती है? प्रधान होती है। तो ये अपरिमेय संख्या, इसको हमको प्रूव करना है। तो आइए इस सवाल को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें इसका अपोजिट करना होगा। अपोजिट का मतलब हमें मानना होगा कि ये जो संख्या है वह परिमेय ना होकर के अपरिमेय है। तो हम मान लेते हैं, माना सिलेक्ट कर रहे हैं 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए, अब ये परिमेय संख्या है तो बेसिकली ये क्या होगा? P/Q के फॉर्म को फॉलो करेगा, यानी P/Q। ठीक है, अब यहाँ P/Q की बात कर रहे हैं, P/Q फॉर्म में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या करना है? इस तरह की प्रॉब्लम्स में जब प्लस या माइनस सिंबल में हो तो क्या करना है? प्लस को एक तरफ, प्लस का मतलब हो गया परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ करना है। तो P/Q हमारा परिमेय है, इस रूल के अनुसार ये परिमेय और ये अपरिमेय है, तो इसका 2√5 अपरिमेय हिस्सा है, यहीं रहेगा। P/Q परिमेय हिस्सा इधर आ जाएगा -3। आगे सॉल्व करें तो 2√5 हुआ, इसका एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम Q होगा और ये हो जाएगा P - 3Q। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? P/3Q, P - 3Q/Q, ये चीज़ देख रहे हैं ना? P - 3Q/Q क्या कह रहा है? ये हमारा एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? एक ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, तो क्या होगा? अब ये परिमेय संख्या, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक 2√5 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। एक लाइन और कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो केवल इसका परिमेय पार्ट, अपरिमेय पार्ट ही रखिए, तो क्या होगा? P - 3Q/2Q। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, तो ये हमारा 2Q है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब √5 एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। √5 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ऐसा हम कह रहे नहीं, ऐसा हम यहाँ दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम जानते क्या हैं? हम जानते हैं कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन तथ्य के अनुसार क्या है? मतलब इस तथ्य के अनुसार हम क्या दिखा रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः उपरोक्त ये है इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से √5 एक परिमेय संख्या है
परिमेय संख्या है जो कि हमारी अवमानना के विरुद्ध है, ठीक है। यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्या है, ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती, कभी नहीं होती। तो ये धारणा हमारी क्या हो गई, हमारी अवमानना के विरुद्ध है। इसलिए क्या होगा, जो दिया गया है 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 में 3 ही प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम थी कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और दूसरी प्रॉब्लम थी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। उसमें पहला पार्ट है 1/√2, 1/√2। चलिए इसे देखते हैं, इरेज किया जाए। तो पहला है तीसरे का फर्स्ट पार्ट टू प्रूव दैट 1/√2। यहाँ पर क्या हमें इरेज करके बनाना है, 1/√2, यानी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसका प्रूफ करने के लिए फिर वही कंट्राडिक्ट पहले करना पड़ेगा, यानी हम इसको इसके विरोध में जाना पड़ेगा कि ये कह रहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें यहाँ विरोध में जाकर के क्या बताना पड़ेगा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम, यानी हम मान लेते हैं कि 1/√2 एक क्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसका पैटर्न चेंज होता चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग होगा। 1/√2 = इतना हो गया। अब अगर हम इसको फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1/√2 = p/q का फॉर्म, p/q का फॉर्म। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें, यानी इसका विरोध करें, उल्टा करें, तो क्या होगा, √2/1 = q/p, यानी √2 क्या हो गया, q/p, ठीक है। √2 हो गया q/p। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, √2 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम यहाँ क्या कहेंगे, अतः, यहाँ लिखते हैं, अतः इस समीकरण के अनुसार, अतः समीकरण 1 से √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, अतः हमारी अवधारणा यानी कल्पना, ये सिर्फ कल्पना मात्र है कि हम इसको परिमेय मान रहे हैं। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत या असत्य है, असत्य है। इसलिए क्या कहेंगे, 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड। इस तरह से स्टूडेंट हम अपनी बात को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, शो करना था कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। 1/√2 एक परिमेय संख्या है,
तो परिमेय के लिए इसको p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, 1/√2 इक्वल टू p अपॉन क्यू। अगर इसका उल्टा करें, व्युत्क्रम करें, तो इसका व्युत्क्रम होगा √2 इक्वल टू q अपॉन p। √2 इक्वल टू q अपॉन p, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। तो इसके अनुसार ये q अपॉन p का भी HCF या p अपॉन q का HCF 1 ही होता है। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, यानी दोनों संख्याएं आपस में परिमेय हैं। जबकि हम क्या जानते हैं, √2 एक परिमेय संख्या, ये हम अकॉर्डिंग टू समीकरण 1 कह रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी जो मानना थी, यानी हमने जो माना था वो क्या था, उसका विरोध हुआ। उसका क्या हुआ, विरोध हुआ, हमारी अवधारणा गलत हुई। इसलिए हम कहेंगे 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी का अगला पार्ट 7√5 करके है। चलिए तो 7√5 की सवाल को देखते हैं। तो 7√5 करके है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वही काम हमें करना है, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। थर्ड का सेकंड पार्ट है। थर्ड का कौन सा पार्ट है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है। यहाँ पर लिखना क्या है, 7/√5। 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर भी बेसिकली वही करेंगे, मान लेंगे कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ मान रखा है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, 7√5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। अब इसका क्या करना है, ये हमारा रेशनल और इरेशनल है। ये हमारा रेशनल 7 जो है परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो केवल अपरिमेय हिस्सा लिखे √5, p अपॉन क्या लिखेंगे, 7q, p अपॉन 7q। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, p अपॉन 7q, यानी इक्वेशन क्या बन गया, फर्स्ट। इक्वेशन क्या बन गया, फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर p एंड q की बात करें, p और q एक पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए क्या लिखेंगे, p और 7q भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, और 7q भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दोनों का HCF, p एंड q का HCF भी 1 होगा, और p अपॉन 7q का भी HCF 1 ही मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि √5 एक क्या है, अतः समीकरण 1 से √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि मैंने बताया था कि √5 यानी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करें तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो जबकि हम जानते हैं क्या, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी अवमानना के विरुद्ध है, अवमानना के विरुद्ध है, यानी हमारी कल्पना के क्या है, विरुद्ध है। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड। मैंने कहा था स्टूडेंट्स, आप अपनी नोट्स बुक लेकर के बैठें, जो प्रॉब्लम्स है उसे नोट करें। अगर ना कर पाएँ जल्दी में तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम इरेज करते हैं। तो इसके बाद एक प्रॉब्लम और बच गई। क्या कह रहा है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी शो करना है। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि इतने प्रॉब्लम्स के बाद आपका एक प्रॉब्लम जो बच्चा है आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सेम
अगर इस सवाल को देखा जाए तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 से मार्क करता है, मैच करता है। जैसे 3 + 2√5 है, वैसे ही सेम 6 + √2 है। तो आप इस प्रॉब्लम को उसी के अनुसार, उसी की थ्योरी के अनुसार लिखें और आराम से सॉल्व करें, ठीक है। अगर इस सवाल को लगाने में आपको दिक्कत महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसी के साथ मैंने एक्सरसाइज 1.3 को कवर किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।